डियर फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर BL कुमार फिर से मैं BL के एग्रीकल्चर एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज अपन सोल्व करते हैं नेट के पुराने पेपर, स्पेशली एग्रोनॉमी नेट पेपर। बट यही पेपर सॉइल साइंस वालों के लिए भी हेल्पफुल है, एग्रो फॉरेस्ट्री वालों के लिए हेल्पफुल है, वाटर मैनेजमेंट वालों के लिए हेल्पफुल है, और टी हस्बेंड्री नेट देने वालों के लिए भी हेल्पफुल है, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो नेट एग्जामिनेशन है उसके लिए भी वेरी हेल्पफुल है। तो डियर फ्रेंड्स, अपन देखते हैं कि 100 क्वेश्चंस किस टाइप से ये पूछे गए क्वेश्चंस है जो कम्प्लीटली मेमोरी बेस्ड है, बट श्योर एंड श्योर ये आपको पेपर में बहुत ही अच्छी तरीके से हेल्प करेगा। और मैं इतना दावा करता हूँ कि 100 क्वेश्चन है इसके रिलेवेंट या सेम एज इट इज क्वेश्चंस इससे बहुत अच्छे एग्जाम में आने के चांसेस है। तो डियर फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला जो क्वेश्चन है जो बुक के नाम में से पूछा जाता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सोल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर बुक वाज रिटन बाय, दिस बुक वाज रिटन बाय यू नो वेरी वेल हेवियन, बीटन, टिस्डल एंड नेल्सन। बट इस बुक को पॉपुलरली टिस्डल एंड नेल्सन के नाम से जाना जाते हैं, बट इसके एक्चुअल ऑथर का नाम है हेविलियन, हेविलियन, बीटन, टिस्डल एंड नेल्सन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बुक जो इसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको ऑथर, इसका पूछा जाता है द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बुक रिटन बाय NC ब्रेडी एंड वेल्स। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हु सजेस्ट दैट द प्रिंसिपल नरिशमेंट ऑफ प्लांट वाज वाटर। यहाँ पे कंफ्यूज ना होने का, प्रिंसिपल नरिशमेंट ऑफ प्लांट वाज वाटर। सर फ्रांसिस बेकन ने ये जो टर्म है वो 1561 टू 1624 के बीच में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्टेटमेंट वाटर वाज द सोल न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट्स। ध्यान रखिए, सोल प्लांट न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट और प्रिंसिपल नरिशमेंट ऑफ प्लांट वाज वाटर। तो दोनों का जो प्रिंसिपल इस सोल न्यूट्रेंट ऑफ प्लांट्स में जो आंसर आएगा वो आएगा JB हेलमोंट। और जो हेलमोंट थे इन्होंने 1577 टू 1644 में ये दिया था। अगला जो क्वेश्चन अपन देखते हैं वो है सजेस्टेड, हु इज सजेस्टेड, या फिर नेम ऑफ द साइंटिस्ट आपको यहाँ फिल करना है। सजेस्ट द साल्ट पीटर इज प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन। इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना, JR ग्लेबुलर आपको टिक करना है। और इसका जो ईयर है वो 1606 टू 1668। Okay, then next term, horse sowing husbandry was written by Jethro Tull। और इनके बारे में 2-3 चीज़ और है, वो कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। इन्होंने जीरो टिलेज टर्म भी इन्होंने दी थी, जीरो टिलेज टर्म गिवन बाय जेथ्रो टूल। हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री एक बुक लिखी थी, और इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है प्लांट एब्जॉर्ब माइन्यूट सॉइल पार्टिकल्स फॉर देयर ग्रोथ। पौधे की जड़ें होती है, मिट्टी के छोटे छोटे कण अपनी वृद्धि के लिए उसका अवशोषण करती है, भोजन के लिए उसका यूज करती है। ये जेथ्रो टूल का रूल थे। तो 3 क्वेश्चंस जेथ्रो टूल से बनने के चांसेस और बनते हैं। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, इसको बहुत बार एग्जामिनेशन से पूछा गया। ही इज रिटन बाय द आर्थर यंग। वो इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ फील्ड फ्लोर टेक्नोलॉजी। इसमें फील्ड फ्लोर टेक्निक्स, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। JB बोसेनगार्ड सीधा करना। द लॉ ऑफ मिनिमम वाज गिवन बाय 1842, लिविंग्स इन ईयर 1842। In 1843, the agriculture experimental station Rotham, England was started by Lewis and Gilbert। लवाइस एंड गिलबर्ट ने इंग्लैंड के अंदर 1843 में एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट स्टेशन एट रोथम स्टार्ट किया था। Who is isolated Bacillus redicola, the organism responsible for an fixation in 1888। 1888 में रेस्पॉन्सिबल होता है बेसिलस रेडिकोला, ये MW बिंजेरिंग ने किया था। वैसे अगर यहाँ पे हेलीग्रे एंड विलफोर्थ ऑप्शन में आए तो उसको भी आप पहली प्राइमरी उसको देना, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको MW बिंजेरिंग टिक करना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन
अगला क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ रेडिएशन फॉर फोटोग्राफी इन रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशन का यूज़ करते हैं, तो सबको पता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसमें कोई क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की क्वेश्चन जरूरत नहीं है। 1 बुशेल यूनिट इज इक्वल टू, आप जानते हैं 0.45 LIB, और बाकी जो यूनिट है वो 35.24 लीटर है, वो आई थिंक 1 क्यूबिक मीटर की यूनिट है। 1 टन इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन में हमेशा कंफ्यूज होते हैं और कहीं सारे बच्चे इसको गलत करके आते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1 टन इज इक्वल टू 907 किलोग्राम आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, 1000 किलोग्राम उस केस में करना है जहाँ पे टन की स्पेलिंग TONNES या 1 मेट्रिक टन लिखा हो, मेट्रिक टन लिखा हो वहां करना है, और सिंगल सिर्फ TON लिखा हो वहां पे 907 किलोग्राम करके आना है आपको, अगर नेट में अच्छे मार्क्स और आपको नेट एग्जाम पास होना तो। अदरवाइज क्या बताऊं मैं आपको कि टन का डिफरेंस, 1 टन इज इक्वल टू 907 किलोग्राम, बट 1 टन जो अगला क्वेश्चन इससे बनता है 1 टन TONNES 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000, कैसे आपको करना। इट हैज बीन ऑब्जर्व द सोइल pH इंक्रीज इन विंटर में, सोइल pH विंटर सीजन में इंक्रीज होता है। द बिहेवियर ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू डे लेंथ इज टर्म एज, बिहेवियरल डे लेंथ के हिसाब से जो प्लांट का जो बिहेवियर चेंज होता है डे लेंथ के अनुसार, उसको हेलियोट्रोपिक बोलते हैं, मतलब सूरज की तरफ मुड़ना। एग्जाम्पल सूरजमुखी। द स्केप ऑफ आयरस पोटैटो, पॉक्स स्वीट पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ टोबैको आर फेवर्ड बाई, ये जो पोटैटो स्केप डिजीज होती है वो स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में स्प्रेड आउट होती है, स्लाइटली एल्कलाइन कंडीशन में। Increase in yield of crop results of increase in single growth factor is proportional to the decrement from the maximum yield obtained by increase the particular growth factor was described by, ये एक क्रॉप की जो यील्ड अपन बढ़ाते हैं तो एक फैक्टर से अपन अगर उसको बढ़ाते जाते हैं तो कौन से ग्रोथ फैक्टर से इसकी जो यील्ड होती है पर्टिकुलर यील्ड आपकी बढ़ती है। तो इसके लिए EA मिर्चेलिक 1909 इसका इक्वेशन को आपको सही मानना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इंट्रैक्शन। पॉजिटिव इंट्रैक्शन किस किस के साथ होता है वो आप यहाँ पे PSI सोडियम और पोटास के साथ पॉजिटिव इंट्रैक्शन होता है। ब्रे हैज द मॉडिफाइड मिर्चलिक इक्वेशन इन इज dy/dx, जो पहले जो इनकी इक्वेशन थी वो dy/dx x a minus y ओवर, लेकिन जब इसका मॉडिफाइड इक्वेशन किया गया था log a minus a y बराबर log a minus c1b minus cx किया गया था। The nutrient concentration range in which added nutrient will not increase yield but can increase nutrient concentration is referred as luxury consumption। ऐसे पोषक तत्व है जो उनकी कमी नहीं है फिर भी अपन ने उसको सप्लाई किया है तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है, उसको लग्जरी कंजप्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि NO2 to NO3 नाइट्रेट एसिमिलेशन बाय नाइट्रेट रिडक्टेज इस टेक्स प्लेस इन, आपको यहाँ पे कंफ्यूज ना होने का है, हमेशा नाइट्रेट रिडक्टेज जो होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज होता है वो साइटो इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है और नाइट्राइट रिडक्टेज होता है वो साइटोप्लास्ट में होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज क्लोरोप्लास्ट में होता है, नाइट्रेट और ट्राइट होता है वो साइटोप्लास्ट में होता है। विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द प्लांट? फास्फोरस। विच एलिमेंट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रॉट रेजिस्टेंस? पोटास। द पर्पलिंग अलोंग विथ एज इज लिप एज इज द कैरेक्टरिस्टिक्स डेफिशिएंसी सिस्टम। पर्पल लिंग हो रहा है तो आपको फास्फोरस टिक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कंसिडर्ड एज इमोबाइल इन प्लांट? कैल्शियम और बोरॉन। इमोबाइल इन प्लांट कैल्शियम एंड बोरॉन, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में हो एक टिक करना।
Among the family of crop plants, the sulfur requirement increase in order of sulfur requirement का जो order है वो कैसे, सबसे कम किस में ज़रूरत पड़ती है, फिर किस में, इसका एक order पूछा तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेमिनी फैमिली को कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, फिर लेग्यूमिनेसी को, फिर क्रूसीफेरी को। तो क्रूसीफेरी को हाईएस्ट रिक्वायरमेंट पड़ती है ये तीनों फैमिली से, क्योंकि ऑयल का जो कंपोनेंट होता है उसमें भी क्रूसीफेरी में जो फ्लेवर या फ्रेगरेंस का जो फैक्टर बनता है वो सल्फर रहता है। मेजर फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ बोरॉन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, बोरेट फॉर्म H2BO3-, H2BO3-। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है, आप इससे कंफ्यूज नहीं हो जाइए। When the iron content in plants falls below the equal ppm, deficiencies like occurs। इसमें 50 ppm पाएगा। अगर 50 ppm से नीचे अगर इसका कंसंट्रेशन गया तो प्लांट में उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होने लग जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट occurs in calcareous soil और एल्कलाइन सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, और अवेलेबिलिटी होती है वो एसिड सॉइल और वाटरलॉक्ड सॉइल में होती है। आयरन इज द कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेस और नाइट्राइट रिडक्टेस सभी का कंपोनेंट होता है। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि नाइट्रोजिनेस का हमेशा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। नाइट्रोजिनेस इज कंपोनेंट, तो इसमें Fe + MO दोनों का कंपोनेंट होता है। इस क्वेश्चन से भी कंफ्यूज ना होएगा दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस एवरी ईयर, हर बार कैसे न कैसे इसी को घुमा फिरा के आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाए। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं कि आयरन लेवल इज इन लीफ ब्लेड ऑफ ब्रॉन्जिंग ऑन एसोसिएट विथ द हाई लेवल कंसंट्रेशन 3 pm इन लीफ ब्लेड। इसमें आपका राइस आंसर आएगा। राइस में आयरन का हाई कंसंट्रेशन देने पर ब्रॉन्जिंग टाइप से डिजीज हो जाती है। अगला क्रिंकल लीफ ऑफ कॉटन मैग्नीज टॉक्सिसिटी से होता है, Mn टॉक्सिसिटी से। इन द प्लांट्स डेफिशिएंसी जिंक आर यूजली एसोसिएट विथ कंसंट्रेशन इज लेस देन। जिंक की कमी कितने ppm से नीचे जाने पर होती है? तो 20 ppm से अगर बिलो जिंक कंसंट्रेशन हो तो जिंक डेफिशिएंसी में आता है। मोलिब्डेनम इज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्रोजिनेस, बोथ B and C आंसर आएगा इसमें। डाउनी मिल्ड्यू पाउडर palmillet में बी सप्रेस्ड बाय द इंक्रीज सॉइल लेवल ऑफ। डाउनी मिल्ड्यू को स्प्रेस कैसे किया जाता है? वो कॉपर से। दोस्तों मैं बता देता हूँ, कॉपर जो फंजीसाइड, ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज होती है वो फंगस से होती है, और फंजीसाइड जो उसके अगेंस्ट काम करता है कॉपर। फर्टिलाइजर कंटेनिंग क्लोरीन आयरन आर नॉट। ऐसे कौन से फर्टिलाइजर है जिसमें क्लोरीन आयन होता है, और वो क्लोरीन आयन होता है जो नॉट सुटेबल होता है कौन सी क्रॉप में? तो जितने शुगर केन हुआ, टोबैको हुआ, इनके लिए ये सुटेबल नहीं होता है। तो आप, क्योंकि इसमें शुगर में इसका इन्वर्स यील्ड रिलेशन होता है, क्वालिटी को डैमेज करता है, तो इसकी जगह पे पोटास सल्फेट का स्प्रे करते हैं। इंट्रासेलुलर डिपॉजिट ऑफ विच एलिमेंट इज नोन एज प्लांट ओपेल्स। प्लांट वेपल्स के लिए सिलिकन का यूज करते हैं। सिलिकन की वजह से स्टेम में हार्डनेस आता है। अगला अपन देखते हैं स्टेम मेलोनिसिस डिजीज इज अकर्स ड्यू टू। तो स्टेम मेलोनिसिस डिजीज होता है वो कॉपर की कमी से होता है। अगर गेहूं के अंदर कॉपर की कमी है तो स्टेम मेलोनिसिस डिजीज हो जाता है। विच एलिमेंट इज द मेटल कंपोनेंट ऑफ यूरेज एंजाइम। इसमें आंख बंद करके निकल को टिक करना। यूरेज कंपोनेंट निकल यूरेज कंपोनेंट, आंख बंद करके। CC is the which clay mineral is the highest 120 to 150। ये वर्मिकुलाइट है। मोंटबोरिलैंड की 80 से 100 होती है। ठीक है, 120 से 150 आती है तो आपको वर्मिकुलाइट टिक करना है। तो अपन क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स, वो ये है अपने पास क्वेश्चंस कि दी नेगेटिव चार्ज नंबर 2 रेशो इज डिपेंडेंट अपॉन pH, और pH डिपेंडेंट होता है या pH इंडिपेंडेंट होता है। तो इसमें दोनों सिचुएशन बन सकती है, pH डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। द CEC वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल राइज बिटवीन। CEC ऑर्गेनिक सॉइल की CEC हाईएस्ट होती है 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट पर 100। द मोस्ट मिनरल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कैटायन एडजॉर्प्शन।
कैटाइन एब्जॉर्प्शन और लायोट्रॉफिक सीरीज। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसकी सीक्वेंस को भी अच्छे से याद करिएगा। वैसे इसमें डी आंसर आएगा, आप लोग इसको एक बार फिर से चेक करिएगा कि जो कैटाइन एब्जॉर्प्शन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। एल्यूमिनियम 3, मैग्नीशियम 2+, और फिर से Ca2+, K+1, अमोनिया एंड Na। तो इस सीक्वेंस को कभी मिस मत करना, कई बार पूछी जाती है। विच एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ CEC, कैटाइन एक्सचेंज को निकालने के लिए कौन सा एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं? 1N-NH4OH। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेस सैचुरेशन। बेस सैचुरेशन पे न्यूमेरिकल्स भी आता है। सीधा सा इसका फॉर्मूला CEC ओवर टोटल बेस इंटू 100, CEC ओवर टोटल बेस इंटू 100। The anion exchange capacity increase at soil pH decrease। तो आप सीधा सा एक चीज याद कर सकते हो, AC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द pH। 1 हेक्टेयर सॉइल डेप्थ इन 6 इंच वेट, इसको फ्रो स्लाइस भी बोलते हैं, फ्रो स्लाइस। प्लो सोल डेप्थ भी बोलते हैं, प्लो सोल डेप्थ। और दोस्तों इसके लिए जो ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, कितना वज़न होता है 1 हेक्टेयर लैंड का, 15 सेंटीमीटर गहरी भी बोल सकते हैं, 6 सेंटीमीटर को 2.25 इंटू 10⁶, 2.25 इंटू 10⁶ kg पर हेक्टेयर। विच न्यूट्रेंट प्लांट मूव फ्रॉम सॉइल टू द रूट बाय रूट इंट्रैक्शन, मास फ्लो, डिफ्यूजन। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो रूट इंट्रैक्शन, मास फ्लो, डिफ्यूजन तीनों से इक्वल प्रोपोर्शन में लिया जाता है? तो उसके लिए आपको जिंक टिक करना है। जिंक एक ऐसा न्यूट्रेंट है जिसको पौधे इंट्रैक्शन, मास फ्लो और डिफ्यूजन तीनों चीज से लेते हैं। विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रो एरोबिक फ्री फिक्सर इन एसोसिएशन विद ग्रासेस, एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम ऐसा है जो ग्रासेस के साथ फ्री फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन विच कंट्री द मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज ऑब्टेन्ड थ्रू एन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स। इन इंडिया में अधिकतर जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में है उसमें एन फिक्सेशन का यूज होता है। नेक्स्ट अपन अगला क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच कौन सा कर रहा है? देखिए, सोयल ऑर्गेनिज्म का CN रेशो 8:1 होता है, सोयल ऑर्गेनिक का 10:1, बार्नयार्ड मिलेट का गलत है, और सॉडस्ट का इतना ही होता है। तो बार्नयार्ड मिलेट का बार्नयार्ड मैन्योर, यानी इसको FYM फार्म यार्ड मैन्योर भी बोल सकते हैं, गोबर की खाद भी बोल सकते हैं। इसका आई थिंक कई बुक्स में 66:1 दे रखा है, ठीक है। द नाइट्रिफिकेशन ऑप्टिमम pH आंख बंद करके 8.5 और 28 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों चीज़ याद रखना। नाइट्रिफिकेशन के लिए तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड और pH 8.5। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर कॉजेस आर ऑब्लिगेट, नहीं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। मैक्सिमम नाइट्रिफिकेशन टेक्स प्लेस 40% ऑक्सीजन लेवल होता है तब अच्छा नाइट्रिफिकेशन होता है। अमोनिया फिक्सेशन टेक्स प्लेस एट, अमोनिया फिक्सेशन कहाँ होता है? तो सभी सारे जो मॉलिक्यूल, सारे जो अपने कोलाइड्स है उनमें सब में अमोनिया फिक्सेशन होता है। विच फर्टिलाइजर है रिस्क ऑन फायर एक्सप्लोजन, आंख बंद करके नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर को एक्सप्लोजन या हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर बोल सकते हो, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर भी इसको बोल सकते हो, और रिस्क ऑफ फायर भी इस फर्टिलाइजर को बोलते हैं। बायोरेट कंटेंट फॉर फोलियर स्प्रे इन सिट्रस फ्रूट शुड नॉट बी मोर देन, तो बायोरेट कंटेंट की जो डोज फोलियर स्प्रे के लिए 0.25 से होनी चाहिए नीचे, और अपन नॉर्मल यूरिया खाद में 1.50% से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1983। Which fertilizer act as nitrification inhibitor as slow release and source, आंसर आएगा as slow release and source में nitrification inhibitor में आंसर आएगा। The inorganic and organic labial P fraction soil salt collectively called as intensity factor बोलते हैं इसको। At what pH 3 approximately equal amount of H2PO4, H3PO4 और HPO4 होल टू H3 तीनों की मात्रा किस pH मान पर बराबर मात्रा में मिलती है? तो 7.2 pH। ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रास्ते चलते हुए आ जाता है।
कि H2PO4, HPO3 और PO4 के ऑल्टोइस की किस pH मान पर तीनों की बराबर मात्रा पौधे को मिलती है, तो 7.2 pH मान टिक करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच नॉट करेक्टली मैच्ड बाय CP रेशो, मिनरलाइजेशन और ऑब्लिक इमिनरलाइजेशन। बिलो दी 200 में ऑर्गेनिक पी में मिनरलाइजेशन होता है, नो गेन नो लेस होता है 200 से, अबव 300 पे नेट इमोबिलाइजेशन होता है और नहीं इमोबिल। तो आपको करेक्ट इनकरेक्ट राइट करना है तो डी राइट आएगा। पीट सॉइल जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स, पीट सॉइल का कैसा कैरेक्टर होता है, ब्लैक, हेवी और एसिडिक सॉइल होती है। DAP में पी कंटेंट कितना होता है, 46%। What is the porosity if the particle density of soil is bulk density is 1.3? तो porosity का फॉर्मूला आता है 1 माइनस BD ओवर PD मल्टीप्लाई बाई 100। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए 1.3 ओवर 2.6, ठीक है। 1.3 में इसको दिया तो 0.50, 1 माइनस 0.50 गुणा 100 बराबर 100%, सॉरी 50% आंसर। केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंगल सुपर फास्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस, CaH2PO4 का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है। हाईएस्ट हाइट ऑफ वाटर राइज इन कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन की वजह से ही वाटर ऊपर नीचे चढ़ता रहता है। हिल सॉइल्स जनरली क्या होती है, हिल सॉइल्स जनरली एसिडिक इन नेचर की होती है। द डायग्नोस्टिक सरफेस ओरिजिन आर कॉल्ड पेडोन। डायग्नोस्टिक सरफेस ओरिजिन्स होते हैं जो पेडोन कहलाते हैं। अवेलेबल वाटर लॉगिंग कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम। लोमी सॉइल टिक करना है। सबसे ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में लोमी सॉइल आंख बंद करके टिक कर देना। साइज ऑफ कोलाइडल प्रॉपर्टीज इज लेस देन, कोलाइडल प्रॉपर्टी की जो साइज होती है वो देखिए लेस देन 0.002 तो क्ले की होती है और ये कोलाइड की प्रॉपर्टी की होती है 0.002 mm इन डायमीटर, मतलब आंखों से नहीं देख सकते उसको कोलाइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉइल एरेशन इज लिमिट प्लांट ग्रोथ व्हेन पोर्स फिल्ड विथ वाटर आर मोर देन। लिमिट ग्रोथ कब हो जाती है पौधे की, जब पोर्स है जो 80 से 90% पानी से भर जाते हैं। सॉइल कलर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमा रेफर टू द फॉलोइंग ह्यू क्रोमा वैल्यू, ह्यू क्रोमा वैल्यू। तो अपने को यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ क्रोमा, क्रोमा मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कलर, लाइटनेस ऑफ डार्कनेस, ये वैल्यू को शो करता है। स्पेक्ट्रल कलर को ह्यू करता है, प्योरिटी और स्ट्रेंथ को क्रोमा करता है। तो इसमें सी राइट आएगा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायराइटिस रिकैल्सिमेंटिस, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पायराइट्स रिकैल्सिमेंट, आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS होता है। हाउ मच म्यूरेट ऑफ पोटास विल बी रिक्वायर्ड टू सप्लाई 50 kg K2O पर हेक्टेयर। म्यूरेट ऑफ पोटास 50 kg के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए अपने को क्या करना रहता है फ्रेंड्स, 100 ओवर जितना भी परसेंट कंटेंट होता है म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% होता है, गुड़ा कितने किलो के लिए चाहिए, 50 किलो के लिए। तो ये आप 500 में 6 का भाग दोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इसका आंसर रहेगा। 6 कम 6 7 6 8 की 48, तो आई थिंक 83 किलोग्राम्स के समथिंग है जो आंसर है आपका। कंसंट्रेशन ऑफ विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन सिलिका, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है, फिर सिलिकॉन होती है, दोनों लगभग बहुत ही अच्छा एलिमेंट इसमें इसका रोल होता है। विच इज़ द इनकरेक्ट मैच, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़े, इसका हमेशा क्वेश्चन। सॉइल बल्क डेंसिटी हाइड्रोमीटर, पार्टिकल डेंसिटी पिक्नोमीटर, सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन परमियोमीटर, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन पोटोमीटर। हाइड्रो बल्क डेंसिटी होती है वो RD बोतल से निकाली जाती है, RD बोतल से, या फिर इसको मीन्स जो रेडियस वाले फॉर्म से निकालते हैं, हाइड्रोमीटर से नहीं निकालते हैं, इसलिए इसमें बल्क डेंसिटी वाला टिक राइट है। स्पेसिफिक हीट इज हायर इन, स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा हायर किसकी होती है, मीन्स जो ह्यूमस की सबसे हायर होगी, सॉइल की 0.2 होती है। लेटरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पोर्टजोलिनेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन इन सॉइल,
पोरजोलिनाइजेशन में आपके कौन कौन से जो एक मिनरल्स है वो इकट्ठे होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होते हैं। रॉक कंटेनिंग मोर देन 65% SiO2R कौन सी नेचर की होती है? एल्कलाइन नेचर की होती है या कैल्केरियस नेचर की होती है? एसिड सिलिका अगर मात्रा ज़्यादा हो तो वो एल्कलाइन इसमें। एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल, सिलिका की जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो 27% है। कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल एयर, वैसे अप्रोक्सीमेटली जो एटमॉस्फेयर में होती है वही उतनी नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में भी होती है, तो 78% आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करेक्टली राइट, इलाइट में आयरन नहीं होता है, ठीक है। क्रिटिकल लिमिट ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस इन सॉइल फॉर व्हीट क्रॉप बाय ओल्सन मेथड इज 10 kg पर हेक्टेयर, आंसर आएगा इसका। सल्फर कंटेंट इन अमोनियम 24% और नाइट्रोजन होती है इसमें 20%, कई बुक में 25 भी दिया होता है। और ये मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर ग्राउंडनट या ऑयल सीड्स और राइस क्रॉप्स के इसलिए सुटेबल है कि इसकी जो नाइट्रोजन होती है वो अमोनिया फॉर्म में होती है। ऑयल सीड्स के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें सल्फर कंटेंट अच्छी मात्रा में होता है। विच वन ऑफ द डोमिनेंट साल्ट इन एल्कलाइन सॉइल, एल्कलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट साल्ट कौन सा होता है? Na2CO3। इन सॉइल विच सॉइल जिंक अवेलेबिलिटी क्रॉप इज हायर इन, जिंक अवेलेबिलिटी की हायर कहाँ होती है? जिंक अवेलेबिलिटी हायर वाटरलॉक्ड सॉइल में होती है और एसिडिक सॉइल में भी रहती है, तो वाटरलॉक्ड सॉइल पहली प्रीफरेंस रहेगी अपनी कि वाटरलॉक्ड सॉइल में हाईएस्ट जिंक अवेलेबिलिटी होती है। विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट? P2O5 into 0.43 0.44 इज इक्वल टू P, ये आपका राइट आंसर है। द मेजर ऑर्गेनिक सीमेंटिंग एजेंट इन सॉइल एग्रीगेट फॉर्मूला इज पॉलीसेकेराइड, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको देख लेना एक बार। The element present in the porphyrin structure of chlorophyll molecules are magnesium। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56 O6N4Mg, तो उसमें मैग्नीशियम सिर्फ पोरफायरिन रिंग 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है और सेंटर में होता है। अगला अपन लास्ट स्लाइड से इसमें अपन देखते हैं कि अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ टेक्सचर क्लासेस ऑफ सॉइल विद इंक्रीज ऑर्डर ऑफ फाइनेंस ऑफ टेक्सचर के लिए मैं एक दो बात और बताऊंगा। टेक्सचर इज दी पहला क्वेश्चन परमानेंट प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर, परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, बेसिक स्ट्रक्चर, इट कुड नॉट बी नॉट चेंज्ड, इसको एक तो कभी बदल नहीं सकते हैं, ये बेसिक प्रॉपर्टी है और ये परमानेंट प्रॉपर्टी है। अब सबसे महीन प्रॉपर्टी कौन सी है? तो आप अगर इसमें देखेंगे तो सैंडी यहाँ आ रहा है, इसमें देखेंगे तो क्ले लोम, और यहाँ इसमें सैंडी सॉइल पार्टिकल्स आ रहे हैं क्ले लोम के बाद, और इसमें लोमी सॉइल, सिल्टी लोम, क्ले सैंडी, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, तो ये बी वाला आंसर आएगा। लोमी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी क्ले, लोमी सिल्टी, तो इसमें बी आंसर आएगा। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस इज बायोटिक बायोफॉर्म डिग्रेडेशन पाथवे इज, इस पाथवे में सबसे पहले ह्यूमिक एसिड बनता है, फिर फुलविक एसिड बनता है, फिर कॉन्सेंट्रेट ह्यूमिन एसिड बनता है, ठीक है। इफ द कंटेंट ऑफ एक्सचेंजाइन सेंटीमोल पर केजी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल्स आर, द फॉर्मूले में आपको दिया हुआ ये इन सबको ऐड करना है। ऐड सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को करना है जो प्लस का साइन होता है, लेकिन ध्यान रहे कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन को कभी भी CEC में काउंट नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो इसका आंसर 22 सेंटीमोल पर केजी आएगा। आप टोटल करोगे 5 + 5 + 10 + 2, ठीक है, तो 22 आंसर। ध्यान रखने की बात, बेस सेचुरेशन हो चाहे CC हो, H और L को कभी भी पॉजिटिव मिनरल्स में काउंट नहीं करते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नीज कंटेनिंग मिनरल मैग्नेटाइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट शो द करेक्ट सॉइल ऑर्डर इन सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग एज? इंक्रीजिंग एज में सबसे पहले जो सीक्वेंस में है, जो पहला ही आपका आंसर आएगा एंटीसोल, मोलिसोल, एल्पिसोल और अल्टीसोल, क्योंकि इसमें अल्टीसोल पहले आ रहा है, ठीक है, तो आपका ये आंसर ठीक है। ह्यूमिक एसिड इज आइसोलेटेड विथ एरोमेटिक विथ लो मोलिकुलर वेट, इसका आंसर आएगा। द आयरन चिलेट इज फॉर एप्लीकेशन इन कैलकेरियस सॉइल, आयरन EDTA मेथड, क्योंकि एसिडिक इन नेचर का होता है।
अमंगेस्ट द ऑयल केक हाईएस्ट नाइट्रोजन कंटेंट इन ग्राउंडनट केक। प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय, प्लास्टिसिटी सॉइल किससे मेजर करता है? अटरबर्ग एपरेटस से। और सॉइल एग्रीगेशन योडर एपरेटस से। अगला क्वेश्चन सॉइल एपरेटस योडर एपरेटस से और प्लास्टिसिटी अटरबर्ग एपरेटस से। और IRCA इर्गा से CO2 और पेंट्रोमीटर से कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और पिक्नोमीटर से करता है पार्टिकल डेंसिटी। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज ना होने का, क्वेश्चन पेपर इसी के आसपास आगे पीछे आएगा। मे बी जैसे इसने एग्रीगेशन का पूछ लिया, ऊपर प्लास्टिसिटी का पूछ लिया, किसी ने लोअर लिमिट की वैल्यू पूछ ली, किसी ने अपर लिमिट की वैल्यू पूछ ली। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है कि नेट का जो पेपर होएगा वो आपके इसी टेबल्स के आगे पीछे, इसी क्वेश्चंस के आगे पीछे, इसी के रिलेशन में आएगा। और मैं मेरे लेवल पर और अगले वीडियो में ट्राई करूँगा। फिर से आपका BLK एग्रीकल्चर एजुकेशन यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको धन्यवाद। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो ये हमारा चैनल तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और सभी दोस्तों को तक इसको फैलाएं ताकि अधिक से अधिक को अपना जो हेल्प मिले नेट एग्ज़ाम में पास होने के लिए। और सभी को मेरा गुड लक, थैंक्स।